नमस्कार। 5 राज्यों के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो चुकी है और दक्षिण भारत से 130 लोकसभा सीटें आती हैं और दक्षिण भारत में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक भी राज्य में नहीं है। और दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्या दक्षिण भारत ही तय करेगा आखिर 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्योंकि बात की जाए तो यहां पर दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं और दक्षिण भारत को लेकर सियासी पिक्चर क्या कहती है। और अब यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि अपने अपने दावे और अपने अपने अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं? दक्षिण भारत में वर्तमान में अगर बात की जाए तो किसके कितने सांसद हैं? देखिए यहां पर बात की जाए तो कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार में आ चुकी है और अगर बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2019 में 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 लोकसभा सीट मिली थी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था और कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां पर इंडिया गठबंधन बनाया है जिसमें यहां दक्षिण भारत के कई पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन किसका है पलड़ा भारी? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े। केरल पर एक भी सीट नहीं मिली थी, जहां केरल पर कांग्रेस को यहां 15 सीटें और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। पौंडुचेरी को भी एक सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन की सीट टक्कर है। तो दक्षिण भारत में किसका पलड़ा भारी है? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो देखिए जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 0 सीट पर है, लेकिन यहां पर भी एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं लद्दाख की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की। पंजाब की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन अब पंजाब में भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव से बाहर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था, कांग्रेस 0 सीट रही थी। दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और या उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजस्थान के लिए 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में रही थी। उत्तर प्रदेश के लिए 62 सीट भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी। बिहार पर 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 1 सीट मिली। झारखंड की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही और छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस हिसाब से अगर बात किया है तो उत्तर भारत में यहां पर आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस विशेष बीजेपी में 183 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 14 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तौर पर कई यहां पर जो दल है उनके साथ गठबंधन कर चुकी है। तो क्या आंकड़ा बन सकता है? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में होने, उसके साथ ही 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें अप्रैल में यहां आंध्र प्रदेश में और यहां अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में भी है, अप्रैल में उड़ीसा और अप्रैल में यहां सिक्किम में भी चुनाव होने हैं। मई में यहां जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी यहां पर चुनाव हो सकते हैं। अक्टूबर में हरियाणा में और अक्टूबर में महाराष्ट्र और यहां नवंबर दिसंबर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है, जहां गठबंधन के तौर पर कांग्रेस सरकार में है। लेकिन क्या आंकड़ा बन रहा है? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए 3 राज्यों की 65 सीटें आती हैं और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका रहा है। ऐसे में 65 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2019 में 61 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार माना गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कुल 16 सीटें ऐसी रही हैं जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस यहां पर हावी रही है। तो 16 लोकसभा सीटों पर भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहां पर जो कमजोरी रही उसको दूर किया जाए, जबकि कांग्रेस चाहेगी कि इन जो 16 सीटों पर बढ़त विधानसभा चुनाव में मिली है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन बात की जाए दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दक्षिण भारत तेलंगाना से 17 लोकसभा सीट, कर्नाटका से 28, आंध्र प्रदेश से 25, तमिलनाडु से 39, केरला से 20 और पौंडुचेरी से 1 लोकसभा सीट आ जाती है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिला, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में कर्नाटक में बंपर जीत के बाद क्या कर्नाटक लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना ली है
और अब आंकड़े लोकसभा चुनाव पर भी सबकी नजर है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो 17 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां की जनता किसे पीएम के तौर पर देखना चाहेगी। 38% प्रधानमंत्री मोदी जी, 40% राहुल गांधी, 22% अन्य के पक्ष में, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में भी हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर बिहार उसको बड़ा झटका रहा है। उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में भी बिहार उसको झटका लग सकता है। 3 सीटों पर बिहार है, जबकि कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस को करीब 8 लोकसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट का फायदा मिल रहा है। 5 लोकसभा सीट, 1 सीट एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर हो सकता है। यानी सीधे तौर पर यहां पर तेलंगाना में या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट थी विधानसभा में लेकिन 8 सीटें हासिल की। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 लोकसभा सीट भी हासिल कर सकती है। वही कर्नाटका लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां जिसका से 28 लोकसभा सीटें आती हैं और यह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। यानी दक्षिण भारत के 2 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, उसका फायदा लोकसभा में क्या मिलेगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 लोकसभा सीटें अब भी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस कारण से यहां पर जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जो है जेडीएस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन 20 से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस यहां 0 से 7 लोकसभा सीट और 1 सीट जेडीएस के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, उस हिसाब से 2 से 3 सीटों का नुकसान है, लेकिन उतना नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है जितना नुकसान विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। इस हिसाब से यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 25 लोकसभा सीटें आती हैं। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहां पर बड़े बड़े बयान भी सामने आए हैं। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो करीब 21 लोकसभा सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, जबकि वाईएसआर की अगर बात की जाए तो करीब 21 लोकसभा सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, उस हिसाब से 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। यहां पर तेलुगु देशम पार्टी को 3 सीटें लोकसभा के लिए मिली थी, यहां पर आंध्र प्रदेश के लिए, जबकि अगर बात की इस बार भी यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए 56% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं लोग, जबकि 32% यहां पर नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिस कार का आंकड़ा है, क्योंकि यहां पर दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में भी उतरेंगे, तो उससे भी साफ तौर पर कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो कुल 39 लोकसभा सीटें हैं और एक बड़ा यहां पर कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। और यहां पर अगर बात की जाए तो 2019 में यहां पर डीएमके जो कि यूपीए का यहां पर हिस्सा है और उसको 24 सीटें मिली थी। 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2 सीटों पर यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो कि यूपीए में था उनको जीत मिली थी। 1 सीट पर यहां पर एआईडीएमके के पक्ष में रही थी, एनडीए को 1 सीट मिली थी गठबंधन के तौर पर। बाकी 38 सीटों पर यहां पर यूपी ने कब्जा जमाया था। इस बार माना जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है, जिसका एआईडीएम के साथ गठबंधन प्लस बीजेपी को करीब 0 से 7 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं डीएमके जो कि इंडिया गठबंधन में है उसको करीब 31 और अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान हो सकता है, जो तमिलनाडु को लेकर आंकड़े बन सकते हैं। वहीं केरला की अगर बात करें, केरला को लेकर जो जनता की राय उसमें 58% लोग यहां पर राहुल गांधी को, तो 18% लोग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहां से वायनाड से सांसद भी हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है, जिस कार का समर्थन देखने को मिला था, उससे साफ तौर पर फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर तो एलडीएफ को 1 लोकसभा सीट, 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर एनडीए यहां पर खाता खोल सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपने दम पर जीत हासिल की थी, जबकि लिए यहां पर इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट यहां पर एलडीएफ को मिली थी और 1 सीट यहां पर जो है केरला कांग्रेस पार्टी यूपीए में ही थी उसको 1 सीट मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो 1 सीट पर भी यूपीए नहीं, सभी सीटों पर 20 सीटों पर यूपीए का ही कब्जा था, केवल 1 सीट एलडीएफ के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पौंडुचेरी की सीट को लेकर भी तो 56% लोग राहुल गांधी के लिए, 40% नरेंद्र मोदी जी के लिए। यहां पर पौंडुचेरी की सीट पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए जो आंकड़े बन रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से 130 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से आती हैं और इस पे करीब 70 सीटों पर अन्य यहां पर उम्मीदवार जो हैं, यानी जहां बीजेपी विशिष्ट कांग्रेस के अलावा अन्य क्षेत्रीय दल
जो है वो हावी नजर आ रहे हैं, जबकि 25 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और करीब 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में यहां कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाने के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, जिस कार की आंकड़े बन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर भले ही सरकार नहीं है लेकिन फिर भी कर्नाटक और तेलंगाना में या लोकसभा चुनाव में यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 में कर्नाटक में 25 सीटें मिली थी और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को 3 सीटें तेलंगाना से और 1 सीट ही कर्नाटक में मिली थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार रही थी। तो इस तरह से यहां पर 130 लोकसभा सीटों का चुनावी गणित, चुनावी विश्लेषण आपको दिखाया है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है और जिस कार के अब चुनावी जनसभाएं होंगी और उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या 2019 के आंकड़े 2024 में दोहरा पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर दक्षिण भारत का क्या गणित बन सकता है, इस पर आप राय रख सकते हैं। आखिर 2024 में उत्तर भारत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर राज्यों में यहां पर लोकसभा की जीत हासिल मिलती है, जबकि दक्षिण भारत में फिर यहां पर उलट आंकड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, प्यार रखिए 2024 में अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इस पर प्यार रखिए। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।